हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा? हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं क्या आपका नीट 2025 का पैटर्न हो सकता है, कितने डिफिकल्ट या इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है और क्या न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पूरे जोश के साथ। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं अपना जो भी हमें अभी समझने हैं चीजें। सबसे पहले बात करें तो आप लोग आजकल नई नई न्यूज सुनते रहते हैं कि ये वाली चीज इंप्लीमेंट हो सकती है, सीबीटी मोड हो सकता है, या फिर आपकी एज लिमिट हो सकती है। तो ये सारी बहुत सारी न्यूज आपका फोकस हटाती है। राइट नाउ आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और नीट 2024 में आपने बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी थी, तो वही चीजें नीट 2025 में ना हो इसके लिए अभी अलर्ट हैं लोग। राइट, तो बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं, तो आपका फोकस इन सब चीजों पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आप रिवाइज करें, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेस्ट लगाएं। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जो भी डिस्क्रिपेंसीज आपकी 2024 में हुई ऐसी 2025 में ना हो, इसके लिए हो सकता है कि आपसे बहुत सारे मोर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन पूछे जाएं, पैटर्न बदले, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो टाइप्स होते थे, जैसे कि आपने देख लिया कि पैटर्न भी बदला जा रहा है क्वेश्चन पेपर का। तो आपका पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, तो क्या होगा उससे? हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो जाए। तो ट्राई करिए कि क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा करिए आप, जिससे अगर पेपर डिफिकल्ट भी बना रहा है आपका एनटीए, तो आप उस पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, कट ऑफ डिक्रीज जाएगी। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट बनता है या फिर मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में डाले जाते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माय डियर स्टूडेंट कि आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। कुछ बच्चों को बहुत ये रहता है कि बायो तो में तो हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब हमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज्यादा आप लोग वहीं फंसते हैं। तो ट्राई करें कि जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, ताकि पेपर अगर डिफिकल्ट भी बना रहा है एनटीए तो आप वहां पे भी अपना अच्छा कॉलेज ले पाएंगे। तो ट्राई करिए ये सारी चीजें। देन हमारा फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड हो गया कि हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो आपके 24 लाख थे 2024 में। अप्रोक्सीमेटली अभी देखा जा रहा है कि 2025 में, नीट 2025 में आपका क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 26 लाख अपियर हो सकते हैं आपके कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। तो इसमें आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना कंपटीशन आप खुद को तो माने ही, लेकिन एक पॉजिटिव कंपटीशन रखें। डिफरेंट कैंडिडेट जो भी अपियर हो रहे हैं नीट 2025 में, तो ट्राई करिए कि रिवीजन आपका बिल्कुल जोरदार हो रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, चाहे वो आपका कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उनको बार बार समझिए, अपने टीचर्स से पूछिए। जो भी आपको क्वेरी है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक, हमारे जितने भी सारे एजुकेटर हैं नीट मार्वल्स पे कमेंट डालिए उनकी वीडियो के नीचे, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ट्राई करिए कोई भी, क्योंकि आप देखिए आप कितना ड्रॉप कितना ही लेंगे। 1 साल आपने ड्रॉप किया, 2 साल करा, 3 साल, 4 साल, आपको खुद लगने लगेगा कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। राइट, तो ट्राई करिए जिसने भी ड्रॉप लिया है या 12th के साथ ले तैयारी कर रहे हैं वो, कि वो इसी अटेम्प्ट में अपना पेपर निकाल लें, क्योंकि जितने ज्यादा आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं उतना ज्यादा आपका मोटिवेशन लो होता जाता है। राइट, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपने आज से 2 साल पहले एग्जाम दिया होगा, जो भी बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं और अब एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ भी आपकी इंक्रीज होने के हाई चांसेस होते हैं। राइट, देन हम देखेंगे कि
जो सिलेबस रिडक्शन किया गया है 2024 में, आप देखेंगे चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सिलेबस रिडक्शन आपका हुआ है। तो हो सकता है कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएं, क्योंकि एनटीए से अभी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ताकि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराया जा सके। तो आपके अगर एग्जाम में मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए, कहां से, डिफिकल्ट चैप्टर से, तो आपकी कट ऑफ वहां पे डिक्रीज कर सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको कि आप ट्राई करिए कि अपना जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इजी क्वेश्चन कर लिए, मॉडरेट की प्रैक्टिस कर लिया आपने, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। क्योंकि अगर सिलेबस रिडक्शन हुआ है तो एनटीए भी चाहेगा कि पेपर बने डिफिकल्ट आपका और आपकी कट ऑफ कैसी हो जाए, आपकी कट ऑफ हो जाए डिक्रीज। तो ट्राई करते रहिए जहां से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको ये नहीं देखना होता कि मैंने ये कर लिया तो अब तो सब अच्छा हो जाएगा। वर्स्ट सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए आप लोगों का, आपको वो क्लियर करना है तो करना है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि अगर आप ये माइंड सेट बना लेंगे ना कि पेपर डिफिकल्ट आए चाहे कितना भी, हमको नीट 2025 में अपनी एक सीट लेकर रहनी है, तो आप वो सीट ले लेंगे। सारा खेल माइंडसेट का है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे तीनों चीजों में यही बताया आपको कि अगर आपका मोर असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन डाले गए तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए, वहां पे हो सकता है आपकी कट ऑफ डिक्रीज हो जाए क्योंकि आपका पेपर डिफिकल्ट बन सकता है, राइट। और दूसरा हमने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो दिन पे दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वहां पे आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस हमें अभी एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, राइट। देन हमने थर्ड देखा कि जैसे कि आपका सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो सिलेबस रिडक्शन अगर आपका हुआ है तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट जो चैप्टर्स हैं वहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाएं। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर बताऊंगी यही है कि हर तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वर्स्ट सिनारियो के लिए प्रिपेयर कर रहो। और ड्रॉप ये है कि इस बार ले लिया आपने तो इस ड्रॉप में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप इसी ड्रॉप में अपनी एक नीट 2025 की एक सीट तो हासिल करके रहेंगे ही। और कट ऑफ आप देखेंगे कि जरूर इस बार बदलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से न्यूज़ेस दिखाई जाती हैं या बहुत सारी चीजें आप लोग देखते रहते हैं, बट आपका काम यही है कि फोकस करें अपनी पढ़ाई पे, ये न्यूज वगैरह आपके काम नहीं आएंगी। कुछ भी चेंजेस होंगे सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, देन आपको जो भी सोर्स अच्छा लगता है वहां से देखिए, लेकिन ज्यादा अफवाहों में ना पड़े क्योंकि ये सिर्फ 5 महीने आप लोगों के पास रह गए हैं, क्रूशियल हैं बहुत ज्यादा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों 11 12 आपको कवर करना है, तो बहुत जरूरी है इस समय आप लोग एक्टिव हो जाएं। सर्दियां भी आ गई हैं, ये नहीं है कि लेजी रहना है, आपको एक्टिव रह के अपना पूरा सिलेबस, पूरा रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस सब कुछ करना है आपको। हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप वो नोटबुक बनाएंगे। तो हर तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है ताकि आपको गाइडेंस मिले कि आपको पता नहीं है कौन सी चीज कैसे करनी है। तो ये सारा जो मैंने कट ऑफ का आपको बताया कि आपको जो क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं वो कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताई, आपको समझ में आई होंगी इस वीडियो में, राइट। अनअकैडमी आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लेके आता रहता है, तो आप मेरा कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं दीप20। आपको जो भी बैचेस परचेज करने हो आप मेरा कोड लगाएंगे दीप20, तो यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, DEEP20 दीप20 आप ये कोड लगा सकते हैं। देन और भी बैचेस आप लोगों के लिए चल रहे हैं सिर्फ इतने अमाउंट पे, जिसमें आपको 500 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं। जो भी टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं उनका बैच आप परचेज कर सकते हैं, कोड लगा सकते हैं दीप20 DEEP20 दीप20, जिसमें आपकी 500 प्लस लाइव लेक्चर, 40 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपको देरी किस बात की है, नीट का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से लीजिए और एनरोल करिए
इन बैचेस में, क्योंकि लाइव भी आपको रिकॉर्डेड भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, लाइव लेक्चर्स भी आपके इन बैचेस में चल रहे हैं, राइट। तो जो भी मैंने आप लोगों को समझाया कट ऑफ से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, या न्यू क्वेश्चन कैसे डेवलप हो सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।